तलाक या किसी भी वैवाहिक मामले में जूरिस्डिक्शन केवल एक तकनीकी नियम नहीं होता, बल्कि न्याय तक पहुंचने का पहला रास्ता होता है। भारतीय कानून यह मानता है कि पति और पत्नी की सामाजिक व या आर्थिक स्थिति अक्सर समान नहीं होती। इसी वजह से अदालतें केवल पता नहीं देखती, बल्कि यात्रा की कठिनाई, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, आर्थिक निर्भरता और बच्चों की देखभाल जैसी व्यावहारिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखती हैं। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय सुलभ हो, न कि किसी एक पक्ष के लिए प्रक्रिया ही सजा बन जाए। इसी सोच को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस धारा के अनुसार वैवाहिक याचिका उस स्थान पर दायर की जा सकती है जहां विवाह संपन्न हुआ हो, जहां पति पत्नी अंतिम बार साथ रहे हों, जहां प्रतिवादी रहता हो, या फिर जहां पत्नी वर्तमान में निवास कर रही हो। पत्नी से जुड़ा यह प्रावधान किसी को विशेष लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। कानूनी वास्तविकता यह है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। अदालत हर मामले में यह जांच करती है कि निवास वास्तविक है या नहीं, दूरी कितनी है, मंशा क्या है, और क्या जूरिस्डिक्शन का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं किया गया। यदि अदालत को लगता है कि जुरिस्डिक्शन का दुरुपयोग हुआ है, तो मामला स्थानांतरित किया जा सकता है या याचिका खारिज भी की जा सकती है। अंततः जुरिस्डिक्शन का नियम पक्षपात का नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता का साधन है। कानून का उद्देश्य शक्तिशाली को और शक्तिशाली बनाना नहीं, बल्कि कमजोर को समान अवसर देना है। इसलिए किसी भी वैवाहिक मुकदमे से पहले जूरिस्डिक्शन को समझना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि न्याय की बुनियाद है।